आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। एक पॉजिटिव, 4 संदिग्धों की मौत। ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे 35 आइसोलेशन में जगह फुल। भर्ती करने से किया जा रहा इनकार। लॉकडाउन में बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा ले रही प्रशासन की टीम। रेलवे अस्पताल में बनेगा 20 बिस्तरीय आइसोलेशन वार्ड। अपर कलेक्टर ने लिया रेलवे अस्पताल और पवारखेड़ा के आइसोलेशन वार्ड का जायजा। गरीबों को पीएम आवास मिलने का टूटा सपना। फर्जी आईडी बनाकर पोस्ट किया था अश्लील मैसेज। छात्रा का फर्जी आईडी बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर से रेवांचल पत्रकार संघ मध्य प्रदेश ने पत्रकारों को भी वैक्सीन लगवाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव और संदिग्धों की प्रतिदिन हो रही मौत का सिलसिला जारी है। शासकीय अस्पताल में भर्ती एक पॉजिटिव और 2 संदिग्धों की मौत हुई है। वहीं रेलवे अस्पताल में भी 2 संदिग्धों की मौत हो गई। लगातार हो रही मौतों से शहर में गम का माहौल बनने लगा है। प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले में कोरोना तांडव करने लगा है। ऐसा तांडव जिससे प्रतिदिन आधा दर्जन जान जा रही है। मरने वालों के परिजनों का हाल बेहाल है। कोई अपने माता पिता को खो रहा है तो कोई पुत्र और पुत्री। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जनता कर्फ्यू के बाद भी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि प्रतिदिन आने वाले कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं। रविवार को भोपाल से आई रिपोर्ट में 51 पॉजिटिव रिपोर्टें आई हैं। वहीं 145 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 120 सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। 25 सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई है। होशंगाबाद जिले में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब सिविल अस्पतालों में भर्ती होने तक के लिए बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाए मरीज को बेबस परिजनों को वापस ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि शासकीय अस्पताल में अब बिस्तर नहीं बचे। जबकि एक कोविड वार्ड के साथ 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, वह भी कम पड़ चुके हैं। वर्तमान में 58 मरीज शासकीय अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 28 पॉजिटिव और अन्य ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। खास बात यह है कि शहर एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों के अलावा पिपरिया, बैतूल एवं शिवनी मालवा क्षेत्र के भी संक्रमित एवं संदिग्ध जगह खोजते खोजते इटारसी के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि उक्त स्थानों के अस्पतालों के हालात भी खराब हैं, इसलिए वह इटारसी पहुंच रहे हैं। यहाँ भी अब सभी बिस्तर फुल होने के कारण आने वाले नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन बुलाए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ने लगे हैं। जबकि एक दिन पूर्व 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन इटारसी ऑयल मिल द्वारा दिए गए। बावजूद इसके सिलेंडर कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि रविवार को 35 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे की सबसे बड़ी कॉलोनी और विभाग इटारसी में ही है। यहाँ पदस्थ रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए एकमात्र रेलवे अस्पताल है, परंतु यहाँ सुविधाओं के नाम पर भारी कमी देखी जा रही है। जहाँ विशेषज्ञों की कमी तो है ही, साथ ही कोविड को ध्यान में रखते हुए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ भर्ती 2 लोगों ने रविवार को दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि रेलवे के पास मात्र 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, इसलिए 4 बिस्तर अलग किए गए हैं, जहां संदिग्धों को कुछ समय के लिए भर्ती किया जाता है। इसके बाद उन्हें भोपाल रेफर कर देते हैं। खास बात यह है कि भोपाल भेजने के लिए रेलवे के पास ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस भी नहीं है। ऐसे में मरीज के परिजनों द्वारा पहले निजी एम्बुलेंस की खोज की जाती है। एम्बुलेंस की व्यवस्था होने पर ही वह अपने परिजन को भोपाल ले जाते हैं। यदि एम्बुलेंस नहीं मिली तो मरीज इसी अस्पताल में ही उपचार के अभाव में दम तोड़ देता है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन दोनों ही फुल हैं। रविवार को 1 पॉजिटिव और 2 संदिग्धों की मौत हुई है। 35 लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट पर चल रहे हैं। एक किशोरी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी को पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ाया आरोपी भी औपचारिक बालक है।
समय के साथ साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर संबंधित के मित्रों से रुपए मांगे जाते हैं, तो वहीं रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने एक किशोरी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसका मोबाइल नंबर डालकर उसमें अश्लील कमेंट किए थे। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विगत 24 फरवरी को फर्जी आईडी बनाने और छेड़छाड़ का अपराध दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद से सिलारी ग्राम निवासी अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किशोरी की आईडी बनाकर अश्लील कमेंट कर छेड़छाड़ की थी। अपर कलेक्टर मनोज सरेयाम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पवारखेड़ा आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल अधीक्षक से चर्चा करते हुए 20 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। मरीजों की समस्या को लेकर प्रशासन गंभीर है, क्योंकि वर्तमान में शासकीय अस्पताल में भी बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन और आइसोलेशन वार्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी के मद्देनजर अपर कलेक्टर मनोज सरेयाम इटारसी पहुंचकर शहर के हालातों की जानकारी ली। इसके बाद रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ से चर्चा कर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात कही, ताकि संदिग्धों को भर्ती किया जा सके। इसके पूर्व उन्होंने पवारखेड़ा के आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया, जहां पर वर्तमान में 52 मरीज भर्ती है। इस संबंध में जब अपर कलेक्टर मनोज सरेयाम से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि बिस्तरों की संख्या कम होने के कारण रेलवे अस्पताल में 20 बिस्तरीय आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिससे मरीजों को कुछ राहत मिल सके। कोरोना के बढ़ते मरीज और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब शहर के उद्योगपति समाज सेवी सामने आने लगे हैं। विधायक डॉक्टर श्री शर्मा से चर्चा के बाद नटराज प्रोटीन से संचालक द्वारा भी 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का निर्णय लिया गया। कोरोना के इस दूसरे चरण में संक्रमण पूरे चरम पर है, जिसके चलते प्रशासन तो अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, वहीं जनसहयोग से भी लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक संगठन द्वारा भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया जा रहा है। इसी के तहत नटराज प्रोटीन्स के संचालक कैलाश शर्मा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा के आग्रह पर 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपयोग के लिए दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के बीच जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इटारसी ऑयल एंड फ्लोर मिल ने 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए थे और आज नटराज प्रोटीन्स द्वारा यह सेवा कार्य किया जा रहा है। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेंगलुरु से आ रहे हैं, जो इसी सप्ताह शासकीय अस्पताल इटारसी को प्राप्त हो जाएंगे। शहर के शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को अस्पताल में दान किए गए 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग प्रारंभ हो गया है। जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार को भी प्रशासन की नजर बाजार में रही। चौक चौराहों पर पॉइंट बनाकर पुलिस बेवजह घूमने वालों को वापस कर रही है, तो वहीं मोबाइल वैन से भी प्रशासन द्वारा गश्त की गई। शहर में जनता कर्फ्यू के रूप में शासन द्वारा 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत प्रशासन टीम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों से घूम आम नागरिकों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के हालातों में बहुत सावधानी बरतने के लिए समझाइश दे रहा है, और इसका शहर के व्यस्तम क्षेत्रों में खासा असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहर के बाजार क्षेत्रों में दुकान संचालित करने वाले व्यापारी संघ ने वर्तमान में अपनी दुकानों से व्यवसाय भी बंद कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और बीते 3 दिनों के साथ ही रविवार को भी शहर में कोरोना की स्थिति में कुछ सुधार नहीं आ पा रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम द्वारा सरकारी अस्पताल से लेकर हाल में शुरू किए गए पवारखेड़ा स्थित कोविड सेंटर में भी कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर उपचार की व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि ऐसे संक्रमितों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके और समय पर स्वस्थ हो सके। केसला स्थित एक खेत की मेड़ पर अज्ञात पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। आदिवासी विकासखंड केसला क्षेत्र निवासी महेश गालर और दिनेश गालर के खेत की मेड़ पर सुबह 9 बजे 45 वर्षीय एक पुरुष का शव पड़ा होने की सूचना केसला पुलिस को गोमतीपुरा ग्राम निवासी वीरेंद्र नामक युवक द्वारा दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक का शव बरामद किया। उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाने के बाद जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के 2 स्थानों पर पक्के मकानों को बनाए जाने का कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी मकान निर्माणाधीन है। वहीं नगर पालिका द्वारा उक्त आवासों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में गरीबों का आवासीय सपना टूटने लगा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के 2 स्थानों पर पक्के मकानों को बनाए जाने का कार्य नगरपालिका ठेकेदार के माध्यम से करा रही है, लेकिन अभी मकान पूर्णतः बनकर तैयार नहीं हुए हैं। वहीं स्थानीय आजाद नगर क्षेत्र में पीएम आवास के तहत बनाए जा रहे 54 LIG श्रेणी के मकानों की कीमत अचानक से नगरपालिका द्वारा बढ़ा दी गई, जिसको लेकर इन हितग्राहियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया। पहले तो यह मकान 10 लाख की राशि में दिए जाने की बात कही गई, जिसके साथ हितग्राहियों द्वारा पीएम आवास के लिए आवेदन भी जमा करा दिए गए और किश्त की राशि भी ले ली गई। वहीं पीएम आवास के तहत पक्के बनाने का कार्य अक्टूबर 2018 से प्रारंभ कर दिया गया, जिसके तहत आज़ाद नगर में बनाए जा रहे 54 LIG मकानों के हितग्राहियों को कुछ माह पूर्व ही नगरपालिका द्वारा यह बताया गया कि LIG मकानों की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में पीएम आवासों के मिलने का इन गरीबों का सपना एक बार फिर टूटता नजर आ रहा है। इतनी बड़ी राशि इन हितग्राहियों के पास पहले से होती तो यह पीएम आवास में क्यों आवेदन करते। अब यह बड़ा सवाल है कि इन हितग्राहियों को पीएम आवास की सुविधा कैसे मिल सकेगी। फिलहाल पीएम आवास का कार्य मंथर गति से ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ वीडियोस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती, इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर,
पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, अब आपके बजट के अनुसार। शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण। इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन, सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई।
क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सिटी थाने में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सुशीला पति सुरेश चंद्र नागेश उम्र 65 वर्ष निवासी FCI के सामने जमानी रोड ने रिपोर्ट लिखवाई है कि रविवार की सुबह 9 बजे मेरे घर के पास रहने वाले पड़ोसी आरोपी पूर्णिमा ने पुरानी बातों को लेकर गंदी गालियां दी। मेरे द्वारा मना किया गया। विवाद इतना बढ़ा कि पूर्णिमा ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे मेरी नाक एवं दाहिने हाथ में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। कोरोना महामारी के दौरान फील्ड में पत्रकार काम कर रहे हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगनी चाहिए, यह मांग रेवांचल पत्रकार संघ द्वारा कलेक्टर धनंजय सिंह से की गई है। उक्त आशय की मांग होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह से रेवांचल पत्रकार संघ मध्य प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष पत्रकार विनय मालवीय ने करते हुए कहा कि जिले में कार्यरत ऐसे नौजवान पत्रकारों को भी कोविड-19 का टीका लगवाने की पहल करें। पत्रकार विनय मालवीय ने होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह से मांग की है कि जिले भर में ऐसे पत्रकार जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है और समाचार के संकलन को लेकर उन्हें भी अस्पतालों सहित अन्य कोविड-19 जैसे इलाकों में पहुंचना पड़ रहा है, जबकि पत्रकारों को शासन के द्वारा किसी प्रकार से कोई सहायता मुहैया नहीं की जाती है। इस बात को लेकर बैठक में यह मांग की गई कि कलेक्टर के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की जाएगी कि ऐसे पत्रकार जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उनकी सूची तैयार कर अलग से उन्हें वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कम उम्र के पत्रकार पूरी निर्भीकता के साथ समाचार के संकलन का कार्य कर सके। इटारसी सहित होशंगाबाद जिले में ऐसे 45 वर्ष की आयु से कम पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक है, जिसको देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने संज्ञान लेकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नवयुवक पत्रकारों का वैक्सीनेशन अवश्य कराएंगे। इस दौरान बैठक में इटारसी होशंगाबाद जिले के अनेक पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। नाला मोहल्ला क्षेत्र में पानी की मोटर जलने से यहां पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे देखते हुए नगरपालिका द्वारा टैंकरों से जल आपूर्ति की गई है। गर्मी का भीषण दौर प्रारंभ हो गया है, ऐसे में शहर के विभिन्न वार्डों में जल संकट गहराने लगा है। ऐसे ही नाला मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 26 भगत सिंह नगर में पंप की मोटर खराब होने के कारण वार्डवासी पानी के लिए इधर उधर भटकते देखे गए। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से वार्ड में पानी सप्लाई नहीं होने के कारण जल संकट का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि गर्मी के दिनों में पेयजल की महती आवश्यकता होती है, ऐसे में पानी नहीं मिलने से लोग इधर उधर भटकते हैं, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। वार्डवासियों की समस्या को देखते हुए वार्ड के भाजपा नेता पूरन मेशकर के प्रयासों से नगरपालिका द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई करवाई गई। जल आपूर्ति होने से वार्डवासियों ने राहत की सांस ली। बमन गांव पहुंच मार्ग पर मोड़ के पास एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी एवं एक अन्य महिला घायल हुई है, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन चालकों की लापरवाही सड़क हादसे की वजह बन रही है। ऐसे ही बम्मन गांव के समीप मोड़ पर MP 05CB 3866 क्रमांक की कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए सामने से आ रहे न्यास कॉलोनी निवासी अशोक साहू की बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से बाइक सड़क पर गिर गई। इस हादसे में अशोक साहू के साथ उसकी पत्नी मंजू साहू और पुष्पा बाई नामक महिला घायल हुई है। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में पथरौता पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना महामारी से जरूरतमंद जूझने लगे हैं। आर्थिक तंगी के चलते पेट भरने के लिए भी लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए नाला मोहल्ला के युवाओं द्वारा गरीबों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। इस दौरान रविवार की दोपहर में स्थानीय द्वारकाधीश बड़ा मंदिर मुख्य द्वार पर भोजन का वितरण किया गया। युवा संगठन के सदस्य रोहित अहिरवार ने पीड़ित मानवता के लिए की जा रही सेवा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 11 बजे
स्टेशन परिसर, दोपहर में द्वारकाधीश मंदिर परिसर एवं बस स्टैंड, न्यास क्षेत्र एवं गरीबी लाइन में वितरण किया गया। 40 विभिन्न प्रकार के सात्विक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों को मिलाकर 150 किलो पौष्टिक आहार बनाकर शहर में लगभग 500 लोगों में वितरित किया गया। इस दौरान 200 लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विजय मलैया, रोहित कुमार अहिरवार, सुरेंद्र डोलेकर, अंकित वलेचानी, हरीश कुरेले, रोहित सोलंकी, रोशन मलैया, ऋतिक चौरे, रज्जू मोहनिया, विपिन विलियम, विराज डोलकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी बाढ़वासी एकत्रित होकर जिन लोगों को निश्चित लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 40-50 खाद्य पदार्थों का जिसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है उन सबको मिक्स करके खाद्य मतलब खिचड़ी जैसे रूप का तत्व बनाया गया है। तो हम उसको विस्तृत कर रहे हैं। उसके अंदर विजय मलैया जी का मुख्य योगदान है, रिक्की वलेचानी और अपना सुरेंद्र ढोलेकर जी, हरीश कुरेली जी, रोहित सलोकी जी। बड़े स्तर पर ये पहली बार हो रहा है, आज तो शुभारंभ हुआ है इसका, लेकिन 10-20 लोगों को ये 2-3 महीने चल रहा है ये प्रोग्राम। जैसे जैसा होता है हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। हम मतलब अगर जैसे कोई फ़ोन करके हमें सूचना देता है तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या से संसाधन कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में तहसीलदार पूनम साहू ने स्वयं के वैसे 30 भाप मशीनें पवारखेड़ा कोविड सेंटर को दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर में प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ जुटा हुआ है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। इसी क्रम में तहसीलदार पूनम साहू द्वारा स्वयं के व्यय पर 30 बॉक्स भाप मशीन के पवारखेड़ा क्वारंटाइन सेंटर में दान किए गए। संभवतः यह पहली बार है जब किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए खुद के खर्च पर सेवा का जज्बा दिखाया है। नाला मोहल्ला निवासी एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मुकेश पिता प्रकाश मेहरा उम्र 34 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पास नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं शमशान घाट में सफाई का कार्य करता हूं। रविवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपी राजा नशे की हालत में आया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। मेरे द्वारा विरोध करने पर राजा ने लोहे की फुकनी से बाएं हाथ में मार दिया। मेरे हाथ में स्टील की रॉड डली होने की वजह से चोट से खून निकलने लगा। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार है। एक पॉजिटिव, 4 संदिग्धों की मौत। ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे 35 आइसोलेशन में जगह फुल। भर्ती करने से किया जा रहा इनकार। लॉकडाउन में बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा ले रही प्रशासन की टीम। रेलवे अस्पताल में बनेगा 20 बिस्तरीय आइसोलेशन वार्ड। अपर कलेक्टर ने लिया रेलवे अस्पताल और पवारखेड़ा के आइसोलेशन वार्ड का जायजा। गरीबों को पीएम आवास मिलने का टूटा सपना। फर्जी आईडी बनाकर पोस्ट किया था अश्लील मैसेज। छात्रा का फर्जी आईडी बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर से रेवांचल पत्रकार संघ मध्य प्रदेश ने पत्रकारों को भी वैक्सीन लगवाने की मांग। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।